बंधुओं, दहेज प्रथा क्या है हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में? बेटी के ब्याह पर पिता इतना सारा सामान देता है। अब तो देता नहीं है, अब तो उल्टा हो गया। अब तो लड़का वाला डिमांड करता है कि इतना चाहिए हमको, तब ब्याह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो, दहेज क्या होता है? बहुत पवित्र और बहुत सुंदर प्रथा है हमारे भारत की, जिसको हमने दूषित कर दिया। ताकि दो प्रकार की संपत्ति होती है, चल और अचल। चल संपत्ति, जितना भी धन दौलत आती है, ये सब चल संपत्ति है। और पिता की अचल संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जमीन, उसके खेत, ये सब उसकी अचल संपत्ति है। पिता की चल संपत्ति पर अधिकार होता है बेटी का, और पिता की अचल संपत्ति पर अधिकार होता है बेटे का। पिता का घर है, पिता की जमीन है, पिता का खेत है, पिता की प्रॉपर्टी है, वो बेटे की है नहीं, करनी नहीं पड़ेगी, बेटे की ही है। ऐसे ही जितनी भी चल संपत्ति है, वो सब पर अधिकार बेटी का होता है। लेकिन अधिकार की बात नहीं है, पिता की खुद की इच्छा की बात है कि वो अपने बेटे को, अपनी बेटी को कितना देना चाहता है। ये पिता के ऊपर निर्भर करता है। ना तो बेटी कह सकती है कि पिता मुझे इतना दे, ना बेटा कह सकता है कि पिताजी सारी जमीन मेरे नाम करो। तो पिता की स्वेच्छा है, वो किसको देना चाहते हैं। यदि बेटा और बेटी ने स्वेच्छा करके कोई वस्तु मांगी, तो वो वस्तु जीवन पर्यंत के लिए संपूर्ण परिवार की बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। बेटी का जब ब्याह होता है, अब उसको फ्रिज देना ही है, गाड़ी देनी है, मोटरसाइकिल देनी है, इतने पैसे देने हैं, ये करना, वो सब पिता की इच्छा है कि वो क्या देना चाहता है। लेकिन गड़बड़ी कहां हो गई कि बेटे वाले डिमांड करते हैं। हमारे बेटा ने इंजीनियरिंग की है, हमारा बेटा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमारा बेटा डॉक्टर बन गया है, इतना इतना तो लगाना ही पड़ेगा पैसा आपको ब्याह में, इतना तो देना ही पड़ेगा। कई बार ऐसे केस भी सुनने में मिलते हैं कि बीच फेरे में ही शादी रुक गई। क्यों? बोले बेटा कह रहा था मुझको गाड़ी नहीं दे रहे हैं, गाड़ी लाके खड़ी करो तब आगे ब्याह करूंगा। ये प्रथा नहीं है दहेज की, ये सब दूषित भाव है। हमने बिगाड़ दिया उस प्रथा को। पिता की स्वेच्छा है, वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, कितना करना चाहता है।